चंबल संभाग क्षेत्र सिंधिया जी का गढ़ और बोला जाता है। नहीं चले गए गढ़ के। ये बताइएगा कि कैसा प्रभाव रहेगा? अरे यहाँ खेल खत्म है, इंडिया सिंधिया को नहीं है, सब खेल खत्म। हाँ सब खेल खत्म। सिंधिया जी को भिंड की जनता ने कभी लायक नहीं किया, कभी। सिंधिया जी की बुआ यहाँ लड़ी थी लोकसभा चुनाव, का धोखाधड़ी करी उनने। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है चुनाव? भाजपा का। भाजपा। भाजपा का क्यों? तो कांग्रेस क्या करती, क्या करा अभी तक, क्या करा? यहाँ तो सभी लोग भले बोलते हैं लेकिन हम तो नहीं बोलते, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कांग्रेस ने आज दिन तो कुछ किया नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे कि सरकार पलट गई थी, बीजेपी आ गई थी फिर? ज्योतिरादित्य सिंधिया बारे में क्या कहेंगे, वे तो बहुत बड़े नेता आते, उनने महाराज बोले जाते हैं वो। अरे महाराज अब तो मैं ज्योति रह गए, सिंधिया नहीं रहे। अच्छा, ज्योति BJP में हाँ ज्योति करके नाम बोलता है। और यहाँ महाराज थे, कांग्रेस में थे। हाँ तो यहाँ चंबल में उनका महाराज करके बुलाया जाता था। चंबल संभाग और क्षेत्र उनने जो है बहुत बड़ी वो की, जो कि पार्टी का धोखा दिया, अच्छा, जो विधायक लेकर के और बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ फर्क पड़ेगा जो कांग्रेस के लोग हैं कि बीजेपी की तरफ जा सकते हैं सिंधिया की वजह से? नहीं काहे को जा सकता, सिंधिया है, सिंधिया चले गए, उन लोगों ने जो है पैसा मोटी रकम दिवाई और विधायक चले गए। चंबल संभाग क्षेत्र सिंधिया जी का गढ़ और बोला जाता है। नहीं चले गए गढ़ के। ये बताइएगा कि कैसा प्रभाव रहेगा? अरे यहाँ खेल खत्म है, इंडिया सिंधिया को नहीं है, सब खेल खत्म। हाँ सब खेल खत्म। अच्छा हाँ यहाँ तो जनता है, निर्णय लेगी वही होगा। अच्छा, राजा महाराजा ने ना चले गए, जो समय पे धोखा दे के भग थे, काहे के राजा काहे के महाराजा को है कहा है। हाँ तो आपको लग रहा है कि टोटली कांग्रेस? पूरी पूरी कांग्रेस। हाँ अटेर की बात की जाए, अटेर अटेर में तो कांग्रेस फाइनल है। फाइनल है। हाँ भदौरिया जी बीजेपी से। अब उनने जो काम किए हैं उसका उनको जनता नतीजा देगी। 5 साल में जो उनने कार्य किया है उसको नतीजा जनता दे देगी। एक बात और बताइएगा कि जैसे चंबल संभाग क्षेत्र जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का गढ़ और बोला जाता है, उनका प्रभाव कितना है? उनको आपको प्रभाव कुछ नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा। अच्छा, का धोखाधड़ी करी उनने। अच्छा। और अभी यहाँ पर हम फूप में हैं, तो फूप में किसका माहौल लगता है? यहाँ पे किसकी चर्चा होती है? कांग्रेस की ज़्यादा। कांग्रेस की है। यहाँ पे जातिगत चुनाव भी होता है। कुछ लोग कह रहे हैं ठाकुर ब्राह्मण लोग हैं। हाँ थोड़े बहुत लोग ऐसे करते ही रहा था, जितो रहे हैं ज़्यादा तो। अच्छा, थोड़े बहुत लोग करते हैं, बाकी सब भाईचारे का चुनाव है। भाईचारे का। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चंबल संभाग क्षेत्र बोला जाता है, गढ़ है उनका। देखिए उनका प्रभाव कितना है? देखिए, ये आप पहले तो ये प्रश्न ही गलत कर रहे हैं कि उनका गढ़ है या उनका क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया जी को भिंड की जनता ने कभी लायक नहीं किया, कभी। सिंधिया जी की बुआ यहाँ लड़ी थी लोकसभा चुनाव, जो आज मुख्यमंत्री रह चुकी थी राजस्थान में है, वो यहाँ चुनाव लड़ी, उनकी भी यहाँ से जमात जब्त होकर गई थी। सिंधिया परिवार यहाँ से कभी नहीं जीता, न सिंधिया परिवार को भिंड ने कभी लायक किया। चंबल संभाग क्षेत्र बोला जाता है, ग्वालियर बोला जाता है उनका। ग्वालियर अलग संभाग है। हाँ, ग्वालियर संभाग। हाँ वो अलग है। वैसे ये दोनों मिलाकर बोला जाता है। हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग अच्छा, ऐसा बोला जाता है, पर ग्वालियर संभाग अलग है और चंबल संभाग अलग है। संभाग अलग है। तो ग्वालियर में उनका प्रभाव हो मुझे नहीं पता, पर यहाँ तो उनका नहीं है, यहाँ नहीं है। न रहा ना है, कभी नहीं रहा। अच्छा, बात की जाए तो जैसे चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, तो नेता लोग आने लगे हैं। हाँ आते हैं, हाँ मिलते हैं, आने लगे हैं। हाँ। तो वो लोग क्या क्या वादे करते हैं? वो क्या करेंगे? अब भाजपा क्या वादे करेगी? अब तो कांग्रेस अपने वादे कर रही है, अब वो आएगी सत्ता में, क्योंकि उनका दिख रहा है जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी है, तो जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा किया उन्होंने। नमस्ते दादा। नमस्ते, बोलो। कैसे हैं? सही है। सही है। किसका माहौल लग रहा है चुनाव में? भाजपा का। भाजपा। हाँ भाजपा। भाजपा का क्यों? क्यों कांग्रेस क्या करती, क्या करा अभी तक, क्या करा? यहाँ तो सभी लोग भले बोलते हैं लेकिन हम तो नहीं बोलते, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कांग्रेस ने आज दिन तो कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं। कांग्रेस ने जो किया है, जितनी भी नीच कौम है उनको नौकरी लगाया है, और बाकी बघेले ठाकुर ब्राह्मण किसी की नौकरी भी नहीं लिया है। अच्छा, कांग्रेस ने। हाँ, तो जितनी नीच कौम है उनको सब नौकरी उन्होंने लिया है। आपका मानना है कि हम कांग्रेस को नहीं मानते, कांग्रेस भाजपा को ही बस। भाजपा। जो कौम आप बता रहे हैं, किन किन को नौकरी देंगे? हाँ? जो कौम बता रहे हैं। बघेल समाज को नौकरी दो। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में बहुत सी कौम। कांग्रेस ने करा क्या है, क्या करा बोलो? अभी तक क्या किया है, क्या किया है? भाजपा सरकार ने जो करा है वो आज दिन तक क्या किया बताओ? कांग्रेस ने क्या किया है? भाजपा के कोई कार्य बताइए। कि रोड पानी सब क्या नहीं हो रहा है? अच्छा, हाँ, हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि महंगाई बहुत है। महंगाई तो जो उस हिसाब से होगी उसमें की, तो महंगाई का तुम घर से दे दोगे?
किसान का ही गल्ला है, किसान की मद्दा है, किसान की तेजी है, किसान को ही रगड़ रहे हो तुम। तुम्हारा घर से तो है ही नहीं। हाँ? तो आपका मानना है और कि भैया तुम भाजपा आएगी हैं? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जगदीश रावत है। अच्छा मैं अटेर विधानसभा नगर फूक से रहने वाला हूँ। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है चुनाव में? माहौल तो हमारे यहाँ के अब युवा शिक्षित हो गए हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जो पार्टी विकास करेगी, जो युवाओं के हित की बात करेगा। सरकारी जॉब में जो है निजीकरण हो रहा है, इससे भी हमारे युवाओं को बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा जो 4 साल की नौकरियां कर दी गई हैं, इनसे भी हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है। अच्छा पढ़ाई लिखाई का कोई औचित्य नहीं है, प्राइवेटीकरण में सब व्यर्थ जा रहा है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। तो जैसे बात की जाए मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि किसका माहौल है, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो आजकल नोटों से बनती है, अच्छा, वोटों से नहीं बनती है, नोटों से सरकार बनती है। वोटों से नहीं बनती वोटों से नहीं बनती। सरकार, तो वोटों से ही बनती है ना? नहीं भैया, आपको भी ये मालूम होगा सरकार कैसे बनी है। वोटों से। पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, हाँ, फिर वो कैसे गड़बड़ हो गई? जब वो विधायक जी जब उधर चले गए तब कैसे गए? वोटों से गए कि नोटों से गए? नोटों से गए। आप बताइए, नोटों से गए कि वोटों से गए? जनता के वोट का कोई उचित ही नहीं रहा है। वो कह रहे थे कि उनको बीजेपी में काम नहीं, कांग्रेस में काम नहीं ऐसा करने कहीं कुछ दिया नहीं गया। है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो वोटिंग का व्यर्थ है, वोटिंग कराना नहीं चाहिए। फिर क्या? फिर कैसे सरकार बनेगी अगर वोटिंग ही नहीं करानी? सरकार तो आप देख रहे हो ना किस कारण बनी। पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। हाँ उसके बाद विधायकों का इस तरीके से पलायन करना हाँ। हम लोगों के लिए क्या संदेश देता है, आप बताएं। अब वो लोग यही कह रहे थे कि मुझे कांग्रेस कार्य नहीं करने दे रही, इसलिए वो गए ना? सब मोटा माल का राग बाग भैया। अच्छा, तो आपके अनुसार क्या लग रहा है? हमारे अनुसार ये लग रहा है कि ये वोटिंग बंद कर देनी चाहिए। आप राज्य करिए जैसे करना है। अच्छा, भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ। ये पढ़े लिखे बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चियां हमारी पढ़ी हैं बहनें, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा ही है। आप ये बताइएगा कि वोट से ही सरकार बनेगी? नहीं, कोई ये वोट बताइएगा तो कि सरकार बनती है, माहौल पर किसका हम लग किस रहा पे है? विश्वास करें? हवा किसकी चल रही है? हम किस पे विश्वास करें? आप हमें बताइए। हमें बताइए, आप बहुत की बताइए, आप कहीं की भी बता दीजिए। आप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत में सरकार युवाओं ने वोट दिया, बनी या अन्यथा नहीं बनी? बनी थी। बनी थी। फिर वो किस कारण से नैया डगमग हो गई? मैं बता तो चुका हूँ। जब वो आप हमको विधायक भी ही लोग कह रहे हैं तो हाँ, हम क्या करें? विधायक तो अपना बचाव करते हैं, अच्छा, सबको सब कुछ मालूम है। अब अपना जो पार्टी के लोग हैं वो सभी अपना अपना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कार्य नहीं करने दिया। हर कोई अपना ब्रांड इंस्पिरेशन दिखाता है। हाँ। आप भैया के पास दुकान पे आएंगे, बढ़िया माल है, सब्जी वाले के पास जाएंगे, बढ़िया सब्जी है, ताजी सब्जी है, कोई अपने व्यापार का कोई बुराई नहीं करता अभी। सही होगा। तो एक बात बता तो दीजिए, आपके अनुसार लग क्या रहा है? नहीं, हमारे अनुसार तो बीजेपी या कांग्रेस में खुल के नहीं, खुल के कोई नहीं बोलता है। हवा किसकी चल रही है, कांग्रेस या बीजेपी? हवा तो आपको जब वोट मतदान हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ का पूरा चुनावी माहौल देखा है अभी अटेर विधानसभा का, और अटेर विधानसभा में आप लोगों ने जाना कि किसकी लहर आपको देखने को मिल रही है। कमेंट करके आप बताइएगा कि किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।